ओके, सो एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो कैसे आप प्लान करें। देखिए एक्सपायरी का दिन जो होता है ना बाजार में, ये काफी खास दिन होता है उन लोगों के लिए जो मार्केट में नए नए आते हैं, क्योंकि आपको पूरा हफ्ते भर का प्रीमियम काफी महंगा यहाँ पे पे करना होता है। आपका इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम प्रीमियम्स काफी यहाँ पे हाई जगह पे रहते हैं, हायर लेवल्स पे रहते हैं। एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, काफी ड्रास्टिकली यहाँ पे डिक्रीज देखा जाता है, यहाँ पे डीके देखी जाती है प्रीमियम्स में। तो एक्सपायरी के दिन खास करके फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो प्लान कैसे करें। देखिए फिन निफ्टी का हीरो जीरो प्लानिंग से पहले आपको यहाँ पे आईवी चेक करना है, आपको थीटा चेक करना है, आपको डेल्टा एंड गामा वेगा यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। तो ऑप्शन चेन में आपको आना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहां से आप डाउनलोड करके ये सारे चीजें, फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक, सेकंड ऑर्डर ग्रीक एंड इनफैक्ट थर्ड ऑर्डर ग्रीक पे भी हम लोग अभी कामकाज कर रहे हैं, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए एंड कॉन्सेप्ट में साइन अप कीजिए, मंथली या फिर ईयरली प्लान सब साइन अप कर सकते हैं। जो भी क्वांट ट्रेडिंग या फिर जो भी आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं, खास करके क्वांट्स एंड एल्गो को फॉलो करके, उनको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग भी अपने ट्रेडिंग के लिए क्वांटसेप को यूज़ करते हैं एंड आई वुड रिकमेंड टू ट्राई क्वांटसेप वंस बिकॉज इट्स बेनिफिटिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडर्स। तो यहाँ पे देखिए हीरो जीरो प्लान आपको कैसे करनी है। तो काफ़ी लोगों के सवाल रहे थे कि हीरो जीरो में काफ़ी मोटा पैसा कैसे कमाएं। देखिए पैसा कमाना बाजार में काफ़ी आसान है अगर आपको मेथड पता है तो। जो इस बाजार में सट्टा करने आता है, जो इस बाजार में एक ही दिन में करोड़पति बनने आता है, वो यहाँ पे अपना करोड़ों का घर भी बेच के चला जाता है। उसका एक ही रीजन है, गैम्बलिंग माइंडसेट। जो ट्रेडर होता है, जो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जिसके पास पेशेंस होती है, जिसके पास कैपेसिटी होती है, जिसके पास वो टेम्परामेंट होती है कि यहाँ पे बाजार में कामकाज कैसे करना है, प्रोबिंग कैसे करना है, पिरामिडिंग कैसे करना है। काफ़ी सारे ट्रेडर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 लॉट 20 लॉट पहले बाई करते हैं, उसके बाद 50 60 70 लॉट और बाई करके उसको पिरामिडिंग करते हैं। अगर मेरे स्ट्रैटेजी पे अगर बाजार चल रही है, अगर मेरा स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, तो मैं प्रोबिंग करने के बाद वहां पे पिरामिडिंग करूंगा। सो हीरो जीरो कैसे प्लान करें। देखिए हीरो जीरो यहाँ पे मान लीजिए बाजार अभी 19,200 के आसपास है ना। अभी फिन निफ्टी यहाँ पे 19,200 के आसपास है। तो फिन निफ्टी में यहाँ पे 19,200 का जो कॉल ऑप्शन यहाँ पे है 29 के आसपास चल रही है। सपोज अभी एक्सपायरी का दिन है, यानी ये नोट करके रखिए, एक्सपायरी के दिन अगर आपको हीरो जीरो करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 130 से लेके 245 के बीच में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। मेजोरिटी ऑफ द केस मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, 220 से लेके हम लोग 245 में पोजीशन में एंट्री लेते हैं, 245 से लेके 310 तक हम लोग अपने पोजीशन को एग्जिट स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। हीरो जीरो करने का ये एक तरीका है। सबसे पहला रूल है हीरो जीरो करने का, 1:30 बजे के बाद मार्केट में बैठिए, सुबह से कुछ मत कीजिए। बाजार जितना भी पैसा आपका एक्सपायरी के दिन बाजार में खोया है ना, जितने लोगों का भी यहाँ पे ब्लो ऑफ हुआ है अकाउंट, वो कमेंट्स पे लिखिए। आपका यही कारण से यही कारण है जिसके वजह से आपको एक्सपायरी के दिन आपका मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल आपका वाइप आउट हुआ है। क्यों? आप सुबह से ट्रेड कर रहे थे। तब सुबह को क्या होता है, बाजार खुलने के साथ साथ प्रीमियम्स हाई रहते हैं। तो जब प्रीमियम्स हाई रहते हैं यहाँ पे, तब आप जब एंट्री लेते हैं गलत पोजीशन पे, तो ड्रास्टिकली प्रीमियम नीचे आ जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं बाजार में, मॉर्निंग में आपने एंट्री ली, अपसाइड के कॉल ऑप्शन में बाजार यहाँ पे नीचे गिर गई, तो आपका जो यहाँ पे 50 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन होगा ना मॉर्निंग में, एट द मनी का या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का, वो 50 रुपए का प्रीमियम आ जाएगा 10 रुपए में। तो आपने अपना कैपिटल यहाँ पे 80% अपना कैपिटल आपने यहाँ पे खो दिया, 50 का प्रीमियम 10 पे आ गया है। अभी आप 80% पैसा खो के बैठे बाजार में। अगर कोई और भी बिगिनर है, वो तो और भी गलती करते हैं, वो 1 लाख रुपया बाजार में उसके डिमांड में होता है, तो वो पूरा 1 लाख मैक्स आउट करके लगा देते हैं। सबसे गलत तरीका। पहला ट्रेड जब आप ले रहे एक्सपायरी के दिन में, उस दिन सिर्फ कैपिटल का 20% यूज करना होता है। तो इसको लिख के रखिए, 20% ऑफ योर कैपिटल यू शुड यूज। सेकेंड मेथड इज ऑलवेज ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स। उसका प्रीमियम भी कम रहता है, प्रीमियम ज्यादा रहता है, उसका दिन भी ज्यादा रहता है, रिस्क कम रहता है उसमें, है ना। तो यहाँ पे 50 का कॉल ऑप्शन जब भी आपका 10 रुपए आ जाएगा, आप अभी 80% माइनस में बैठे हो। मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया,
आपके पास अभी सिर्फ 20,000 रुपये बचा हुआ है। अब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, सब में है फोमो। अब बाजार आपको यहाँ से दिखाएगी कि मैं अभी ऊपर जा रही हूँ, तो आप अभी सोचोगे कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं, फिर 20,000 जो बचा हुआ है यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई कर लेते, यहाँ पे आप बेचेंगे। बट यहाँ पे आप बेचते नहीं है, आप बेचते हैं काफी नीचे के लेवल्स पे। तो जब आप नीचे के लेवल्स पे बेचेंगे तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि फिर से आपने एंट्री लिया, 20,000 का आपके पास 20,000 का कैपिटल बचा हुआ था, आपने यहाँ पे एंट्री लिया एंड आपका कैपिटल अभी बचा हुआ है 10,000। उस 10,000 से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो करके आप अपना पूरा 1,00,000 का कैपिटल फिर से रिकवर कर सकते हो। कैसे? एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे के बाद बैठिए, आपका जो भी लॉस हुआ है सब भूल जाइए। बाजार में ओनली देर इज ट्यूशन फी, देर इज नो लॉस। अब जितना पैसा बाजार में आप खोए हो वो पूरा आपका ट्यूशन फी है। तो ट्यूशन फी आप जितना कम दोगे, जितना ज्यादा सीख पाओगे बाजार से, जितना ऑब्जर्व कर पाओगे, जितना ऑब्जर्व कर पाओगे बाजार को, उतना बेटर आप यहाँ पे लर्नर ऑफ द मार्केट बनोगे। तो डेफिनेटली 19,200 का कॉल ऑप्शन अगर यहाँ पे मान लीजिए 19-20 पे ट्रेड कर रहा है, आपने इसका क्वांटिटी उठा लिया 1,000। सपोज आपके पास 20,000 है, आप यहाँ पे प्रीमियम सपोज 20 रुपए का है, आपने 1,000 क्वांटिटी इसका उठा लिया। अभी बाजार मान लीजिए 19,200 पे खरी है, 1:30-2 बज रहे हैं, प्रीमियम घट के 20-21-19 रुपया हो चुका है। आपने 20 के प्रीमियम पे 1,000 क्वांटिटी लिया एंड मार्केट चली गई यहाँ पे। ये डेली कैंडल है, मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बताता हूँ। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे 19,200 के आसपास एंट्री लिया एंड प्रीमियम देखते ही देखते आपका 19,246, 19,300, 19,400 तक यहाँ पे बाजार चली गई। तो आपका जो ये 20 का प्रीमियम है ना, ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये आपका प्रीमियम चली जाएगी लगभग 150-160 तक। तो 20 रुपए आपने यहाँ पे प्रीमियम भरा, 1,000 क्वांटिटी आपने लिया, बाजार आपके डायरेक्शन में जा रही है। चंद मिनटों में आप देखेंगे यहाँ से बाजार अगर शूट अप करेगी तो आपके प्रीमियम भी है वो डेल्टा के साथ इंक्रीज हो गया। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा आपका यहाँ पे एक वेरिएंट होता है डेरिवेटिव्स का, जिसमें आपको क्या देखना होता है कि डेल्टा 0.43, 0.50 के आसपास है कि नहीं है। अगर डेल्टा यहाँ पे 0.4, 0.5 ये सब रेंज में है, इसका मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव है। यहाँ से बाजार अगर 1 पॉइंट जाएगी ऊपर ना, तो ये प्रीमियम आपका आधा पॉइंट जाएगा, मतलब 0.50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे आपको प्रीमियम में जंप देखने को मिलेगा। ये डेल्टा जब 1 रुपया पे पहुंच जाएगी, जब 1 पे डेल्टा पहुंच जाएगी, तब आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम 1-1 रुपया बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही झटके में प्रीमियम बढ़ जाए। आपने काफी दफा देखा होगा 2:45, 2:50, 3 बजे के आसपास 10 का प्रीमियम 80 हो गया, 90 हो गया। तो ये वो वक्त है जिस वक्त पे आपको यहाँ से अपना प्रॉपर चीज़ों को स्टडी करना है। यहाँ पे आपको देखना है, अगर आप क्वांट यूज करते हो तो यहाँ पे आपको एनएससी का डेटा भी मिल जाएगा। अब देखिए एनएससी के डेटा में यहाँ पे क्या बता रही थी, फिन निफ्टी में एक जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी में यहाँ पे ऑर्डर बुक में बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी इज स्टैंडिंग अराउंड 1,040। तो ये तो लाइव डेटा फिलहाल नहीं है, जब बाजार लाइव होती है तब आपको डेटा देखने को मिलता है। तो ये जो बायर है ये स्मार्ट मनी है। तो स्मार्ट मनी ने बाय किया 19,100 का फिन निफ्टी फ्यूचर, इट वेंट टू 19,200। तो ये स्मार्ट मनी जो है, ये जब भी एक बड़ी पोजीशन पे एंट्री लेती है तो वो आपको ऑर्डर बुक पे यहाँ पे दिख जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, दिस इज अ वेरी यूनिक यूएसपी ऑफ क्वांटसब। यू मस्ट कंसिडर दिस, बिकॉज ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा एनएससी का डेटा। तो ये डेटा का एक्सेस है हम लोगों के पास, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सब्सक्रिप्शन क्वांटसब का ले सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 19,200 का जो ये फिन निफ्टी में अगर ये 19,300 चली जाती है, इसका मतलब आप 100 पॉइंट इन द मनी है। टेक्निकली आपने 20 रुपया प्रीमियम भरा, तो ऑप्शन का रूल क्या बोलता है, अगर आप 100 पॉइंट इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस पे अभी है तो उसका मिनिमम बेयर मिनिमम वैल्यू उसका 100 पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज 100
सो 19,200 से लेके वो 19,300 में आपको मिनिमम 100 से 110 का प्रीमियम वो दिखाएगा। आपने भरा कितना है 20,000, तो आप अगर 80,000 लूज भी करते हो ना मॉर्निंग ट्रेड्स में, 20,000 से भी आप फिर से 1 लाख से ज्यादा का वहां पे प्रॉफिट आप बना सकते हो, अपना कैपिटल को रिकवर कर सकते हो। लेकिन 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताया, एक, आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन में काम करनी है। 2, 30-20% कैपिटल अपना यूज करना इनिशियल ट्रेड्स में। मैक्स आउट कर दीजिए हीरो जीरो ट्रेड में, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड में अगर आप 2 साइड भी हेज करेंगे ना, एक साइड का देर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यू ट्राई दिस, बैक टेस्टिंग कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल ही बाजार में जाके आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इसका बैक टेस्टिंग आप कीजिए। करने के बाद आप खुद ट्राई करके देखिए, आउट ऑफ 10 एक्सपायरी 6 to 7 एक्सपायरी यू विल बी सक्सेसफुली मेकिंग 100% ऑफ योर कैपिटल, उससे भी ज्यादा होगा। 3 एक्सपायरी आपका वाइप आउट हो सकता है। तो अगर आपने 7 एक्सपायरी में अपने कैपिटल का 100-200% बना लिया, 3 एक्सपायरी में अगर आपका कैपिटल चला भी जाएगा ना, तो आपको कोई गम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी ट्राई करके देखिए। 230 से लेके 220 से लेके 310 इसके बीच में आपको एंट्री एग्जिट लेनी है। 20 के नीचे का प्रीमियम, मार्केट का डायरेक्शन, एनएससी का डेटा किस तरफ बिल्डअप हो रहा है ऑप्शन चेन में देखिए। बिल्डअप अगर यहाँ पे कॉल राइटर का बहुत ज्यादा है एंड मार्केट ऊपर जा रही है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कॉल राइटर विल एग्जिट एंड वहां से बाजार जो है एकदम शूट अप करेगा अप साइड में। नीचे की तरफ मार्केट जा रही है, पुट राइडर का हाई डेटा है, पुट राइडर का पोजीशन काफी ज्यादा है। पुट राइडर जब एग्जिट करेंगे दैट इज लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग जब भी होगी, नीचे बाजार एकदम शार्पली नीचे आपको गिरावट देखने को मिलेगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 2:20 के बाद सबसे बेस्ट टाइम है हीरो जीरो करने का, 2:20 के बाद। फिर निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी हो, मार्केट का सिचुएशन देखिए, उस सेक्टर स्पेसिफिक टॉप स्टॉक्स को देखिए जिसका वेटेज है उस इंडेक्स में, एंड आप देखिए 2:20 के बाद यहाँ पे आपका प्रीमियम आपको कौन से साइड में, 19, 20, 18, 20 के नीचे होनी चाहिए बस। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में तो 20 के नीचे, अगर सॉरी निफ्टी एंड फिन निफ्टी में है तो 20 के नीचे, अगर बैंक निफ्टी में है तो दैट शुड नॉट एक्सीड 40 रुपीज। बैंक निफ्टी का 40 रुपीज के नीचे एंड निफ्टी फिन निफ्टी का 20 रुपीज के नीचे होने के साथ साथ आपको वहां पे एंट्री ले लेनी है। कुछ नहीं सोचना है, दोनों साइड का हेज कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, स्ट्रैडल बना सकते हैं, स्ट्रैंगल बना सकते हैं। तो या आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो जरूर यहाँ पे लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।